अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। हम बात करते हैं जब इदारों के हवाले से कि जो भी शहरी इंतज़ामिया हैं वो जब आवाम उनके पास जाते हैं और चाहते हैं कि उनके मसाइल हल हों, तो बड़े बड़े इदारों के पास एक लॉलीपॉप है जो दिया जाता है और उसका नाम है कि हमारे पास फ़ंड्स नहीं हैं। और ये फ़ंड्स के जो मामलात हैं कि इदारे ख़ुद कफ़ील होने चाहिए थे, मगर अब ऐसा सिलसिला उठ चुका है और चल चुका है कि उधर मसाइल के अंबार लगते दिखाई देते हैं। हम बात करें एमडीए की तो वहाँ पर भी मसाइल दिखाई देते हैं, हम बात करें एलडीए की तो वहाँ पर भी मसाइल दिखाई देते हैं, हम बात करें केडीए की तो वहाँ पर भी मसाइल दिखाई देते हैं। और वो मसाइल इतने इस नहज पर पहुँच चुके हैं कि उससे बराह रास्त आम आदमी ना सिर्फ जो इस शहर में रहता है वो भी मुतासिर हो रहा है, बल्कि उसके साथ साथ जो केडीए के मुलाजमीन हैं, अफसरान हैं, उनको भी फ़िक्र लाहक है। और ये मसाइल हैं क्या, इसके ऊपर बात करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे कई महकमे मकरूज़ हो गए हैं, कर्ज़ हैं, कर्ज़दार हैं, और कितने लेवल पे वो कर्ज़ है और क्यों अदा नहीं हो पा रहा, और क्या मसाइल हैं जिसका इस वक्त केडीए जो कि इतना बड़ा ख़ुद इदारा है, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, और उसकी क्या जिम्मेदारियाँ थीं और क्या इस शहर को डिलीवर हुआ है और क्या हो सकता है, और ये मसाइल का हल अब कैसे निकालेंगे नए डीजी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। पहले मकरूज़ कौन कौन से इदारे हैं केडीए के, इसके ऊपर बात करते हैं। हमारे साथ K21 न्यूज़ के रिपोर्टर ताहिर जो हैं तारिक काज़मी, उन्होंने ज्वाइन किया है। तारिक, क्या तफसीलात हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए अली रज़ा, मैं आपको एक तफसीलात से आगाह करता चलूँ कि जो है वो कराची शहर को कराची शहर में तब्दील करने वाला एक इदारा कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे जो है वो कराची इदारा तरक्यात भी कहा जाता है। अब उसके अंदर बेतहाशा मसाइल हैं, जिसके अंदर जो सर फहरिस्त जो मसाइल है उसके अंदर मुलाजमीन की तनख्वाहें हैं, जो पेंशन है उनकी अदायगी है, ये तमाम जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो मसाइल का जो है वो सामना करना पड़ता है। 1-1 करोड़ रुपए के लिए जो है वो सीएम के दरवाजे पे जाना पड़ता है, वजीर बल्दियात के दरवाजे पे जाना पड़ता है कि जो है वो हमें मुलाजमीन की रिकवरी, मुलाजमीन की जो मसाइल हल करने हैं, हमें जो है वो तमाम चीजें मुलाजमीन को देखना है, उनकी सैलरीज देनी है, उनकी पेंशन देनी है। उसके बाद भी जो है वो एक मुनाफा बख्श इदारा जो समझा जाता है, रिकवरीज की पोजीशन दिन ब दिन जो है वो बेहतर होती है, लेकिन उसके बाद भी जो है वो कराची इदारा तरक्यात को जो है वो फंड्स जो है वो अलॉट नहीं किए जाते। बहुत सारी सूरतों में अलॉट कर दिए जाते हैं, ग्रांट दी जाती है 20 करोड़ रुपए की कराची इदारा तरक्यात को, वो अक्सर मिलती है, कभी 2 महीने लेट मिलती है, कभी 3 महीने डिले मिलती है। आज जो है वो एक लिस्ट जारी की गई है कराची इदारा तरक्यात की जानिब से, जो है वो सीएम साहब को जो है वो भेजी गई है। उसके अंदर बताया गया है कि कराची शहर के 6 मुनाफा बख्श इदारे, जिसके अंदर जिसके अंदर जो है वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी, मली डेवलपमेंट अथॉरिटी, एक्साइज एंड टैक्सेशन का ऑफिस, महकमा हेल्थ का ऑफिस, जो है वो दूसरा 6 ऑफिस जो बताए गए, जिसके अंदर जो है वो 3 अरब रुपए से जायद के जो है वो कराची इदारा तरक्यात के जो है वो मकरूज हैं। उसके ऊपर एक समरी जो है वो भेज दी गई है। वजीर आला सिंध की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ, जिसके अंदर कराची इदारा तरक्यात के जो डीजी हैं उन्होंने तमाम मसाइल से जो है वो उनको आगाह किया, सीएम सिंध को, कि जो है वो एक कराची शहर को शहर का दर्जा देने वाला, तरक्यात के अंदर एक अहम किरदार अदा करने वाला इदारा जो है वो, उसके पास जो है वो 3 अरब रुपए का मकरूज है। मुलाजमीन की पेंशन, मुलाजमीन की ये किस मद में उन्होंने है? अदायगी करनी है दीगर इदारों ने केडीए को, थोड़ा सा तारीख इसके ऊपर भी नाजरीन तक चीज़ें और डिस्कशन करें। अली रज़ा, बिल्कुल मैं बताऊं कि 3 अरब रुपए से जायद का जो है वो तमाम इदारे, 6 इदारे जो है वो मकरूज हैं, जिन्होंने जो है वो अदायगी करनी है कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी को। ये तमाम इदारे वो हैं, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी में आप चले जाएं कि वहां पर 1 रुपये अगर आप नहीं देते किसी अफसर को, रिश्वत नहीं देते, तो आपका काम नहीं हो सकता। एमडीए की यही सूरत हाल है। अगर आप टैक्सेशन के दफ्तर में चले जाएं, विदाउट मिडिल मैन तो आप काम करा ही नहीं सकते। जो ऑफिशियल फीस बाइक की और गाड़ी की रखी गई है वो 2000 और 3000 रुपए रखी गई है, जबकि मिडिल मैन के थ्रू जब आप काम कराते हैं तो वही काम जो है वो 20 से 25 हजार रुपए में करवाना पड़ता है आपको। इदारों की ये जो 6 इदारे हैं, इसके अंदर जो है वो तमाम जो मुलाजमीन है, जो अफसरान है, वो प्राइवेट फंड तो अपने ले रहे हैं।
अपनी प्राइवेट जायदादें तो बना रहे हैं, लेकिन जो है वो अपने इदारे को पैसे नहीं दे रहे, जिसकी वजह से जो है वो अदायगियां मुश्किल होती जा रही हैं। एक तजवीज दी गई है अवाम की जानिब से कि जो है वो तमाम इदारों के दफातर खाली करा के कराची का एक इलाका है यूसुफ प्लाजा, वहां पे जो है वो अपने दफ्तर खोल लिए जाए, 15,000 रुपए में उनको रेंट पे वो दफ्तर मिल जाएगा, क्योंकि काम तो करना ही नहीं है। काम तो इन 6 के 6 इदारों ने नहीं करना। अगर आप जो है वो मास्टर प्लान की डिपार्टमेंट की बात कर ली जाए, काम वो नहीं करता। एलडी की बात कर ली जाए, काम वो नहीं करता। एमडी की बात तारिक, आप ये क्यों कह रहे हैं? तारिक, आप ये किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि ये इदारे जो हैं वो काम करते दिखाई नहीं दे रहे? क्या मसाइल हैं अवाम के जो हल नहीं हो रहे इन इदारों की जानिब से? थोड़ा तफसील से बताएं। अली रजा, अगर आप मैं एलडी की बात करूं, अगर आप लियारी के अंदर चले जाएं, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर, आप वहां पे जाके देखें आपका क्या काम हुआ है। आपका तरक्याती काम कोई है ही नहीं, जीरो काम है। अगर आप मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो मातहत जितने भी जो है वो एरियाज आते हैं, अगर वहां पे आप चले जाए, वहां पे आप देखिए क्या काम हुआ है, कोई काम नहीं हुआ। अगर आप महकमे सेहत के दफ्तर चले जाते हैं, वहां पे देखिए क्या काम हुआ है। तारिक, एक काम बहुत अच्छे तरीके से हुआ है कि जिन्होंने इन इदारों की स्कीमों पर भरोसा करके प्लॉट्स बैलेट के लिए थे, उनको दिया था, उनको बताया था कि उन तक उनकी चीजें पहुंचेंगी, उन पर कब्जा हो गया है। अली रजा कि एक ये देखें अवाम की बदकिस्मती रही है कि जो है वो डेवलपमेंट अथॉरिटीज जो कराची शहर को संवारने के लिए बनाई गई थी, वो कराची शहर को लूटने के लिए काम कर रही है। उनके अफसरान की जो है वो प्राइवेट अकाउंट तो बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन इदारे के ऑफिशियली जो सरकारी खजाना है वो तो खाली पड़े हुए, उसके अंदर तो कोई चीज मौजूद नहीं है। अवाम के पैसों से तारिक ये तहकीकाती इदारे बड़े बनाए गए हैं, तो वो तहकीकात नहीं कर पा रहे क्या? उन तक रसाई नहीं पहुंच रही, या मामला क्या है? अली रजा, बिल्कुल मैं आपको बताऊं, ये कराची शहर की बदकिस्मती रही है। ये कराची शहर के अंदर जो है वो ऐसे हुक्मरान मुसल्लत किए गए हैं, हमेशा से यही होता आ रहा है कराची शहर के साथ कि हमारे ऊपर ऐसे लोग मुसल्लत किए गए, ऐसे अफसरान मुसल्लत किए गए जिन्होंने कराची शहर के लिए ना तो कोई काम किया है, ना कोई काम करने के लिए जो है ख्वाह। और जो है वो आज DGKDA ने CM के इजलास में वाज़ेह मौक़िफ़ के अंदर दे दिया कि मैं 14 दिन का अल्टीमेटम देता हूँ इन तमाम इदारों को, जो 6 इदारे अगर इनकी रिकवरी नहीं होती, मैं जो है वो तमाम चीजें जो है वो अदालत आलिया लेके जाऊंगा और वहां पे जाके सवाल करूंगा क्या एक इदारा, क्योंकि सारे इदारों को ग्रांट मिलती है, सारे इदारों को जो है वो रिकवरी के बाद जो है वो वहां पे ग्रांट अलॉट की जाती है, चाहे वो LD हो, चाहे वो MD हो, चाहे वो SBC हो, चाहे वो टैक्सेशन का दफ्तर हो, चाहे वो महकमा सेहत का दफ्तर हो, उन तमाम इदारों को ग्रांट मिलती है। लेकिन जो है वो उसके बावजूद भी जो है वो KDA को उसकी रिकवरी के अंदर क्यों मुश्किलात जो है वो हायल की जाती है, क्यों जो है वो 3 अरब रुपए का जो है वो तमाम इदारे जो है ये मकरूज हैं, क्यों जो है, क्योंकि जो है वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की बात कर ली जाए तो सरे फहरिस्त है, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो या चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हो या जो है वो निगरान वजीर बल्दियात सिंध हो या वजीर आला सिंध हो, वो तमाम चीजें, तमाम लोग कहते हैं कि सिंध का सबसे करप्ट इदारा जो है वो SBC है। क्यों कहा जाता है? वो इसी वजह से कहा जाता है, ये सोने की अंडा देने वाली जो है वो मुर्गी कहा जाता है इसको। लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी जिसके अंडर में जो है वो कराची को संवारने का काम दिया गया है, उसके जो है वो रिकवरी, उसको जो है वो फंड अलॉट नहीं किए जाते, उसको जो है वो अब तारिक, एक आम आदमी जो ये सवाल करता है कि उसके लिए जो तरक्याती काम होने चाहिए, मिसाल के तौर पे KDA लैंड तरक्याती अच्छी अच्छी सड़कें, अच्छी अच्छी सोसाइटी जो सेक्टर्स है वो बनने थे, वहाँ तो कच्ची आबादियाँ बन गई हैं, माफियाज लैंड ग्रैबर्स ने मासूम लोगों से और पैसे ऐंठे हैं। एक तरफ तो बैलेट की जो ज़मीनें थी वो कब्जा की, उनका नुकसान, जो सरकार के ऊपर भरोसा किया अवाम ने उसका नुकसान, फिर दीगर लोगों को बचाया गया, उसके अंदर उनसे भी पैसे लेकर उनको बचाया गया, और अब वो कच्ची आबादियाँ जो है वो बन चुकी हैं। तो ये इदारे उस पे से इंक्रोचमेंट जो है हटा नहीं पा रहे, और दीगर जो चीज़ें हैं उन तक आवाम के जो बड़ी मेहनत से जो कमाई का पैसा है वो भी उनको वापस नहीं दिला पा रहे, और फिर ये आवाम किसके पास जाए? तारिक, थोड़ा सा ये बताएं ना। इदारे तो अपनी जगह मौजूद है, वो अपना रोना रो रहे हैं, मगर आवाम का रोना किसके सामने रोया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, आज जो है वो वजीर आला सिंध है, निगरान वजीर आला सिंध, उनकी ज़ेर सदारत जो है वो सिविक अफसरान का जो है वो इजलास मुनक्किद हुआ, जिसके अंदर जो है वो DGKDA ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि जो है वो कराची शहर को संवारने वाले इदारे के पास
मुलाजमीन को देने तक के लिए तनख्वाहें मौजूद नहीं है। तो आप मुझे बताएं कि जो है वो सवाल किया DGKDA ने कि आप मुझे बताएं कि जो है वो हम किस तरह जो है वो कराची शहर की सड़कें तामीर करेंगे, किस तरह जो है वो मेगा प्रोजेक्ट लेकर आएंगे, किस तरह जो है वो हम आवाम को रिलीफ फराहम करेंगे, जिसके ऊपर जो है वजीर आला सिंध ने फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात हैं मंजूर शेख और निगरां वजीर बल्दियात सिंध है मुबीन जवानी, उनको अहकामात जारी किए कि कराची शहर को संवारने वाले इदारे के पास ही अगर पैसा नहीं होगा, उसके पास फंड्स नहीं होंगे, तो आप क्या तवक्का कर सकते हैं कि कराची की कोई सड़क मॉडल कहलाएगी। उसके बाद जो है वो निगरां वजीर बल्दियात सिंध और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है मंजूर शेख, उनकी जानिब से बताया गया कि मुलाजमीन की मसाइल से बखूबी वाकिफ है, उनके हल के लिए जो है वो इकदाम किए जा रहे हैं और किसी भी मुनसिफाना तकसीम के लिए जो है वो मैकेनिज्म तैयार कर लिया गया है, जिसके बाद जो है वो तमाम इदारों को जो है वो फंड अलॉट कर दिए जाएंगे। तमाम चीजें जो है वो DGKDA ने को यकीन दहानी कराई कि जो है वो हम आपके मसाइल से बखूबी वाकिफ हैं और उसको बहुत जल्द जो है वो हल कर लिया जाएगा तमाम मसाइल को। जी बहुत शुक्रिया तारिक काज़मी हमें तफसीलात से जो है नाज़रीन तक पहुँचाने के लिए। एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि आज इन इदारों के पास, देखिए मैं बार बार आपको नाज़रीन बताता हूँ ना कि क्या है मामला, हम बार बार क्यों कह रहे हैं, अपने प्रोग्राम के ज़रिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिस इदारे के पास जाओ भाई कि ये काम कर दो, फंड्स ही नहीं है, जिस इदारे के पास जाओ ये काम कर दो, मामूली सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, गटर सीवरेज की लाइन, ये छोटे छोटे मसले हैं, जिसके पास जा रहे हैं वो कह रहे फंड्स ही नहीं है, मुंतखब नुमाइंदे के पास चले जाओ वो कहेगा फंड्स नहीं है। मगर कितनी हैरत की बात है ना नाजरीन कि इस शहर में रहने वालों की कितनी बदकिस्मती है ना कि वहीं पर आपको वो माफियाज भी इदारों के साथ वेल कनेक्टेड नज़र आएंगे और वो माफिया आपको बताएंगे कि देखिए जी करोड़ों रुपए की करप्शन हमने की, किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा। वो मुंह चढ़ाएंगे आपको कि पानी चोरों के हवाले से कार्रवाई आज हो रही है, पता चल रहा है करोड़ों रुपए का पानी कैसे इस शहर का चोरी होता रहा। बताया जाता है ना, शहरी बता रहे हैं, देख रहे हैं, सड़कों पर निकले किस तरह इस शहर को बेहंगम कंक्रीट का जंगल बनाया गया, किस तरह ये बन रहा है, ये कौन बना रहा है, ये बीच के मिडल मैन और वो माफिया है, ये माफिया करोड़ों रुपए ले अपने बना पा रही है। मगर जब हम आम आदमी के मसाइल लेकर, जब हम आम आदमी इन इदारों के पास अपने मसाइल लेके जा रहा है तो नाज़रीन उसको लॉलीपॉप क्या दिया जाता है, फंड्स नहीं है। और आज उसकी जो हम बातें करते हैं उसकी ताज़ा मिसालें आज ये मिल रही हैं ना, तो थोड़ा सा इस हवाले से हम बात करेंगे क्योंकि शहर ने बड़ी मुश्किलात देखी हैं। और जो मैं तो ये कहता हूँ इस प्रोग्राम में बैठ के हर जगह के जो पूरे पाकिस्तान के दीगर बड़े शहरों में होता आपको दिखाई नहीं दिया जाएगा, वो तमाशा अब इस शहर के अंदर लाजिम और मलजूम देखेंगे। इसी हवाले से हमें DGKDA हैं नवीद साहब, उन्होंने ज्वाइन किया है। सर पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और टाइम दिया। अवाम जो भोले भाले अवाम है ना, उन तक मुझे थोड़ा सा डिटेल में आज हम बात करेंगे आपसे कि KDA का काम क्या है, उसने क्या क्या काम किए हैं। थोड़ा सा स्टार्ट से ज़रा आवाम तक बताना शुरू करें ताकि फिर हम मसलों पर आते हैं और उनसे बात करते हैं और कितना अहमियत का ये इदारा है। जी बहुत शुक्रिया, तो आपके चैनल का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपने इदारे के बारे में आपको बता सकूं। और ये वजाहत कर दूं कि ये इदारा 1957 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत जो वजूद में आया। ठीक है। और इस इदारे का जो काम था, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान जो है वो नया नया आज़ाद हुआ था और कराची कैपिटल था, तो इसकी डेवलपमेंट के लिए ये इदारा जो है वो बना। और KDA का काम जो है वो नई स्कीम्स, रिहायशी स्कीम लॉन्च करना और उनकी डेवलपमेंट करना और आवाम को सहूलियात फराहम करना, ये हमारा बुनियादी जो है वो काम रहा है। और ये आपको पता है कि जितने भी दीगर इदारे हैं तो सबका जो मदर इदारा है या डिपार्टमेंट है वो KDA है। वाटर बोर्ड, बिल्डिंग कंट्रोल, LDA, MDA, मास ट्रांजिट, ये तमाम डिपार्टमेंट जो है KDA से टूट के ही जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट की शक्ल इन्होंने जो है वो अख्तियार की है। अच्छा नवीद साहब ये बताएं कि ये इदारा रेवेन्यू कैसे जनरेट करता है, अब उसके ऊपर थोड़ा सा बात करें, किस किस तरीके से। देखें अब जी 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 लेकिन हमारे जो मैंने बताया ना तमाम डिपार्टमेंट जो हमें कमा के देते थे या अर्निंग करते थे, तो ये डिपार्टमेंट्स तो जो है ये KDA से जुदा हो गए। अब हमारे पास सिर्फ एक लैंड रिकवरी जो है, जो KDA की स्कीम्स हैं जो हमने डेवलप की हैं, वहाँ पे जो ट्रांजेक्शन होती हैं या सेल परचेज होती है, सबसे बड़ी रिकवरी हमारी जो है वो यही रिकवरी है। अदरवाइज हमें जो है वो चार्ज पार्किंग या नर्सरीज की मद में या हमारे कुछ अपने KDA के पब्लिक हाउसिंग के प्रोजेक्ट है, मगर वो रिकवरी बहुत कम है। मेन हमारी जो रिकवरी है वो लैंड रिकवरी जो सर्विस चार्जेस की मद में हमें होती है, जो तकरीबन 15 करोड़ रुपए महीना है, वो हमें होती है। और बाकी 28 करोड़ रुपए हमें सिंध गवर्नमेंट जो है वो हर महीने माहाना तनख्वाहों के लिए ग्रांट देती है।
लेकिन अब जो हमारे अखराजात है वो तकरीबन 50 करोड़ के करीब है, जिसमें से 45 करोड़ रुपए सिर्फ सैलरी और पेंशन। तो हर महीने में 7 करोड़ रुपए का शॉर्टफॉल है। अब ये जो 7 करोड़ हैं, इसके ऊपर आप लोग क्या शिकवे शिकायत लेकर इस वक्त बाज़गश्त जो चल रही है कि मकरूज़ हुए हैं, वो किस तरह हुए हैं, नाज़रीन तक भी बताएं, हमें भी बताएं कि अब किस मद के अंदर ये इदारे मकरूज़ हैं और कितने लेवल पर इनको अभी अदायगियाँ करनी है, और अल्टीमेटम जो दिया गया है, आप समझते हैं कि आपको वो पैसे मिलेंगे? ये देखिए, इसमें मुख्तलिफ इदारे हैं जो सरकारी इदारे हैं। आपको पता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करना एक बड़ा मुश्किल काम है ना। इसमें SPCA है और सिंध गवर्नमेंट का हेल्थ डिपार्टमेंट है, LDA है, अपना मास्टर प्लान है, कमांड एंड कंट्रोल है। ये तमाम वो इदारे हैं जो हमारे सिविक सेंटर में जो है इन्होंने जगह KDA से ली हुई है। मगर ये तकरीबन 10-10, 15-15 साल से जो है रेंट जो है वो नहीं दे रहे। हमने इनको नोटिस वगैरह इशू किए हैं और हमारी कोशिश है कि नेगोशिएशन के जरिए जो है हमारा ये मसला जो है वो रिजॉल्व हो जाए। अगर ये मसला रिजॉल्व नहीं हुआ तो फिर हम सख्त इक़दाम की तरफ जो है वो जाएंगे, क्योंकि हमें अपने मुलाजमीन के लिए 7 करोड़ रुपए का महीने का शॉर्टफॉल दूर करना है। इतने अरसे से ये पैसे जो हैं वो बनते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और जिस तरह बता रहे हैं कि 3 अरब रुपए जो है वो बन गए हैं, तो ये आज KDA को क्यों ख्याल आया कि वो पैसे जो हैं, वैसे ही आपके मुलाजमीन और अफसरान भी परेशान हैं, ये लेने हैं? नहीं, आज ख्याल नहीं आया। मैंने कहा ना वक्तन मुख्तलिफ DG जो है वो नोटिस जो है वो भेजते रहे ना। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करना इतना आसान नहीं होता है। आप समझ सकते हैं कि एक इदारा दूसरे इदारे के खिलाफ एक हद से आगे जो है नहीं जा सकता। बहरहाल मेरी सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से मीटिंग हुई है और वजीर बल्दियात जुमानी साहब से भी मीटिंग हुई है। दोनों ने मुझे जो है पूरे कॉन्फिडेंस दिया और कहा है कि इस पर आप कार्रवाई करें। और आज वजीर आला हाउस में मीटिंग थी वजीर साहब की मौजूदगी में, वहाँ भी ये इशू रेज हुआ है। तो वज़ीर आला साहब ने भी थोड़ी यकीनदनी कराई है अंदरूनी जो कि मामला उसमें हमारी मदद करेंगे। अच्छा नवीद साहब, जो अंदरूनी मामला डिस्कस हुए थोड़ा वो भी तो हम तक पहुँचाए ना, नाजरीन भी सुने ना कि क्या मसला भी बना हुआ क्या है, क्या उम्मीद नज़र आ रही है? देखिए, उम्मीद तो अच्छी है। अभी मेरा ताल्लुक चूँकि इदारे से ही है और हम समझते हैं कि इदारे का जो अफसर है वो बेहतर अंदाज से चीज़ों को समझता है। तो मैंने चाय लेते के साथ ही जो है हमारा एक डिपार्टमेंट है लाइन्स एरिया, कल भी छुट्टी का दिन है मगर मैं वहाँ विजिट कर रहा हूँ। और हमारा जो लाइन्स एरिया पार्किंग प्लाजा है उसमें हम जो है कुरानंदाजी, जो हमारी वहाँ शॉप्स वगैरह हैं, हम वहाँ कुरानंदाजी की तरफ जो है वो जा रहे हैं ताकि हमें रेवेन्यू जो जनरेट हो। इसके अलावा हमारे लाइन्स एरिया में कुछ प्लॉट हैं, उसको भी हमारा ऑप्शन करने का जो है वो इरादा है। और इसके अलावा हमारा जो DQD जानना चाहते हैं, नवीद अनवर साहब, आवाम ये देखें, ये जानना चाहते हैं KDA एक अहमियत का हामिल इदारा है ना, और अब वो जब नज़र डालते हैं ना, जितनी भी KDA की जो पार्क्स अगर हम देखें, वो पार्क्स तो बने हुए नहीं हैं, उनको मैनेज करने, उनको मेंटेन करने के भी पैसे KDA के पास नज़र नहीं आते। आप बता रहे हैं कि आपको मुलाजमीन को देने के पैसे नहीं हैं, तो फिर ये शहरी ये सवाल करने पर मजबूर होते हैं कि ऐसा क्या हुआ इस शहर के साथ कि इस शहर के इस इदारे को तो तरक्की की तरफ लेके जाना था, मगर वो जो सोसाइटीज़ की आप बात कर रहे हैं, जो सेक्टर्स की हम बात करें, अगर हम सरजानी की बात करें तो वो तो कच्ची आबादी में अब तब्दील हो चुका है। वहाँ पर तो अब जो बैलेट और अलॉटीज़ थे वो तो अब तसव्वुर खोते जा रहे हैं। पिछले कई माह से जो है वहाँ पर एहतजाज करते दिखाई दे रहे हैं। अब ये तसव्वुर कायम होने लगा है कि सरकार से ज़्यादा ये लैंड ग्रैबर्स इस शहर के मजबूत हैं, और अगर उनसे कोई चीज़ ली जाएगी तो वो पायदार रहेगी, वो कायम रहेगी, दायम रहेगी। मगर अगर आप सरकार से लेंगे चीज़, चाहे वो KDA हो चाहे कोई भी इदारा, वो कायम नहीं रहेगा। और ये वक्तन फ़वक्तन जो चीज़ें सामने आई हैं लैंड ग्रैबर्स के ज़रिए, इन तमाम चीज़ों को देख के आप नहीं समझते कि अब कभी भी कोई स्कीम लेकर आएंगे आप लोग जिससे आप लोग अपने जो सरकारी ख़जाना है उसको कहीं ना कहीं बेनिफिट पहुंचा सकते हैं, तो आवाम का एतमाद कहीं ना कहीं खोया इन तमाम अदवार में? जी देखिए, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है ना, और ये भी आपको पता है कि शहर में जो तजुर्बात हैं और ये जो कब्जे हैं, और देखिए एक जितने भी बड़े मेगा सिटीज़ होते हैं वहाँ पे दूसरे सूबों से या दूसरे शहरों से आबादी का जो है वो दबाव होता है। तो इस्लामाबाद जैसे शहर में भी आपने देखा होगा वहाँ भी कच्ची आबादियाँ वगैरह कायम है। तो कराची में भी इसी तरह कच्ची आबादियाँ और बोट है। तो इंडिविजुअल जो इंक्रोचमेंट है वो तो हमारे लिए आसान होता है, लेकिन मैसिव इंक्रोचमेंट रिमूव करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर का भी जो इशू आता है और इंसानी ह्यूमन इशू भी उसके अंदर जो है वो आता है। लेकिन हम सरजानी पे ख़ास तौर पे हमारी तवज्जो है कुरंगी में और गुस्तान जौहर में। और मेरी वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर हारिस साहब से भी मीटिंग हुई है, उन्होंने मुझे पूरी यकीन दहानी कराई है कि जितनी फोर्स KDA को चाहिए होगी
वो हम प्रोवाइड करेंगे। और ख़ास तौर पे सुजानी सेक्टर 8, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल जोन है, तो मैं उस पर प्लान कर रहा हूँ। हम एक मैसेज ड्राइव करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह हम केडीए के अमले और पुलिस की मदद से और रेंजर्स की मदद से हम ये सेक्टर खाली कराएंगे ताकि इंडस्ट्री लगे, कराची के लोगों को, सिंध के लोगों को रोजगार मिले। तो आप नवीद अनवर साहब, आप समझते हैं कि ये मुनज़्ज़म तरीके से हुआ या गैर मुनज़्ज़म तरीके से? कोई आया, उसने देखा कि खाली जगह है और उसने अपने जो है वो चार दीवारी की और किसी ने कोई नहीं पूछा, आराम से वो रहना शुरू किया और देखते ही देखते कई सौ सैकड़ों की तादाद में जो है वो मकानात बन गए। तो ये इतनी आराम से चीज़ें मैनेजेबल हैं? वैसे मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ नवीद। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, ये तो बिल्कुल एक मुनज़्ज़म तरीके से हुआ ना। और ये माफियाज जो कच्ची वादियाँ वगैरह कायम करती हैं, ये आपको पता है माफियाज होती हैं। और ये मुख्तलिफ रसीदों के ऊपर या 100 रुपये या 50 रुपये के स्टैम्प पेपर के ऊपर मासूम लोगों को या गरीब लोगों को जो है वो सस्ते प्लॉट का जहाज़ा दे के प्लॉट जो है ये बेचती है ना। तो नवीद अनवर साहब, जब ये आबादी बसाई जा रही होती है इस तरह गैर कानूनी आबादियाँ बड़े पैमाने पर, तो कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों का ख्याल है कि इसके पीछे पॉलिटिकल एजेंडा भी होता है, सिर्फ फाइनेंशियल मामला नहीं होता। तो इस पॉलिटिकल एजेंडे को आप किस तरह देखते हैं? क्या हकीकत है जो कुछ लोगों का ख्याल है इसके ऊपर कि इसको बकायदा? जी, एक जगह एज एडवोकेट तो मैं पॉलिटिक्स पे बात नहीं कर सकता। ये तो सियासी जमात या जो मुंतखब नुमाइंदे हैं शहर के, वो इसका जवाब देंगे, ठीक है ना। लेकिन हाँ, मैं ये इस बात की जरूर तायद करता हूँ कि ये मुनज़्ज़म तरीके से हुआ है। एक मजबूत सिस्टम का नाम आपने हुआ होगा, लेकिन आपको ये भी पता होगा अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4 से 5 महीने में हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं या मुल्क की जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, उन्होंने इन चीज़ों का जो है खात्मा किया है। तो मुझे उम्मीद है कि अब सरकारी ज़मीनों पे जो कब्जा जो है वो इतना आसान नहीं होगा और ये चीज़ों का तसलसल रहा तो मेरे ख्याल से चीज़ें जो है वो बेहतर होंगी। नवीद अनवर साहब, ये भी तो जरा जानना चाहेंगे ना लोग कि कितने सेक्टर्स हैं, कितनी बड़े एकड़ पे इस वक्त लैंड है केटीए का जो इस वक्त कब्जा माफिया का उस पर राज है, बताना पसंद करेंगे? देखिए, ये तो मैंने बताया ना, मुख्तलिफ पॉकेट्स है ना। इस तरह नहीं है कि कोई स्कीम पूरी केडीए की पूरी कोई गवर्नमेंट हो ना। मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं। कोरंगी में कुछ सेक्टर्स हैं। जौहर के अंदर हमारा ब्लॉक 6 था जो हमने जो इनको रिमूव की है। ब्लॉक 1 जो है वहाँ से हमने कराची यूनिवर्सिटी के सामने वहाँ से इनको रिमूव की है। लेकिन अभी भी सेक्टर 10 और 11 में कुछ जौहर के अंदर इंक्लूडमेंट है। तो जाने के सेक्टर 8 का मैंने आपको बताया वहाँ इंक्लूडमेंट है। तो जहाँ जहाँ हमारे लिए मुमकिन है हम करने जा रहे हैं। नवीद अनवर साहब, इस जगह पर बैठने से पहले ना मैं फील्ड रिपोर्टिंग करता रहा हूँ, सरजानी में होने वाले ऑपरेशंस को कवर करता रहा हूँ। मुख्तलिफ गुलिस्तान जौहर के जो ऑपरेशन हुए हैं वो बाकायदा ग्राउंड पे खड़े होकर ना डंडे और जो आपको पत्थर जो पड़ते हैं ना वो भी खाए हैं। तो उस बुनियाद पर मैं कह रहा हूँ कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बनता है ना, वो एक डंडा 2 फायर के बाद पूरा ऑपरेशन जो है ना वो जिस तरह आज बात की जाती है ना, नामुनासिब लफ्ज़ है जो आजकल बड़ा पॉपुलर है, बढ़ जाता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ नवीद अनवर साहब कि इतनी मामूली सिर्फ डंडे और 2 फायरिंग से ये ऑपरेशंस तो फिर कैसे मुमकिन बनेंगे? एकड़ों के अभी हमने कल डीजीएमडी के साथ भी कुछ दिनों पहले प्रोग्राम किया, वो बताते हैं 300 एकड़ की ज़मीन जो है वो कब्जा हो चुकी है। अब ये जो एक आम आदमी है उसको आप कैसे क्या वो सिर्फ इस जुमलों से इत्मीनान हासिल कर लेगा? लोगों की जमा पूंजियां हैं, लोगों ने पता नहीं किस किस तरीके से एतमाद करके सरकारी इदारों को ये ज़मीनें दी। क्या उनके साथ हम इंसाफ कर पा रहे हैं कि कितनी आराम से उनकी आंखों के सामने जो है उनकी ज़मीन इंक्रोच हो गई और उनकी कोई सुनने वाला नहीं है? बेबसी नहीं है इस शहर की सर? जी, बिल्कुल आपकी बात सही है। मैंने अभी आपसे अर्ज किया मसाइल हैं और मैं आपको बताते चलूँ क्योंकि केडीए का जो पुलिस स्टेशन है हमारा इंक्लूडमेंट का, वहाँ पे सिर्फ 13 सिपाही हैं जो मुझे ब्रीफिंग दी गई है। तो मैंने जो है वो होम मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त की है कि हमें नफरी प्रोवाइड की जाए और इसके अलावा हमारा जो केडीए का पुलिस स्टेशन है उसके पास जो है एफआईआर काटने का भी इख्तियार नहीं है। तो ये इख्तियार भी हमने जो है मांगा। अगर हम किसी इंक्लोजर को अरेस्ट भी कर लेते हैं तो केडीए जो उसकी एफआईआर नहीं कर सकता। मसाइल तो हैं, लेकिन मुझे जुमानी साहब ने और ब्रिगेडियर हारिस साहब ने यकीन दहानी कराई है, तो मैं तो उनकी ये खानदानी पे यकीन रखता हूँ और मैंने लेटर भी लिख दिया है और मैं अभी प्रोग्राम के बाद आपको लेटर भी शेयर कर दूंगा और मैं खुद भी पर्सनली जो है होम मिनिस्टर साहब से मुलाकात करूंगा। हम आपसे इस तफसीलात भी अपने प्रोग्राम में लाजमी कोशिश करेंगे क्योंकि शहरियों के बड़े मसाइल हैं। शहर के लोगों ने बड़ा एतमाद करके इदारों के ऊपर जो है ना वो पैसे दिए। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो तो बेचारे आज भी इस उम्मीद के साथ हैं कि शायद सरकार जो है वो कुछ कर पाए। आखिरी सवाल है, ये जानना चाहते हैं हम, एक जनरल सवाल ये अक्सर मैं अपने गेस्ट से पूछने की कोशिश करता हूँ। एक आम आदमी जो इस शहर में रहता है, क्योंकि मेरे प्रोग्राम का जो थीम है वो कराची टुडे नाम है और कराची के इशूज़ के ऊपर मैं ज़्यादातर बात करता हूँ
नवीद अनवर साहब, ये कैसे मुमकिन हो जाता है कि एक सरकारी इदारे के पास फ़ंड्स की कमी होती है जब भी एक आम आदमी उसके पास जा रहा होता है, मगर दूसरी जानिब चंद और कुछ अफसरान चाहे मुलाजमीन हों, उनके इनफरादी मामला बेहतर दिखाई देते हैं। तो ये कोई ख़ास कोई जादू का चिराग होता है उन अफसरान के पास या उन मुलाजमीन के पास, या मामला कुछ और है? आप इसकी थोड़ा सा बताएं ना। देखिए, माशरती जो खराबियां हैं वो तो सब जगह है ना। मैं बिल्कुल डिनाई करूं कि जनाब मेरा डिपार्टमेंट जो है वो बिल्कुल इन चीज़ों से मुबर्रा है, ऐसा मुमकिन नहीं है। ठीक है ना, माशरती खराबियां और जो लैंड ग्रेबर्स हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है कि किसी भी इदारे की जमीन जो है उसके लोगों से मिले बगैर हो, तो उस पर वक्तन कार्रवाइयाँ होती हैं। और मैंने जैसे भी आपसे कहा कि पिछले 3-4 महीने से जिस तरह की चीज़ें डेवलप हो रही हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारे और इंटेलिजेंस एजेंसियाँ काम कर रही हैं, तो बेहतर अफसरान जो है उनको तैनात किया जा रहा है। तो मैंने भी चार्ज लेने के बाद कोशिश की है कि मेरिट पे जो अफसरान हैं उनको तैनात किया जाए, और चूंकि केडीए का ही डीजी है तो मुझे उम्मीद है कि तमाम लोग जो है वो साथ दे रहे हैं और जल्द 1 से 2 महीने में आपको नतीजे सामने आ जाएंगे। आखिरी सवाल नवीद अनवर साहब, ये जानना चाहेंगे कि देखें अब आप नए डीजी हैं, आप बता रहे हैं जिस तरह चैलेंजेस बहुत सारे हैं, और इन चैलेंजेस के साथ आप क्या समझते हैं कि मुस्तकबिल करीब में आप उन तमाम, जाहिर सी बात है सारे चैलेंजेस तो यकीनी तौर पे हमें तो नामुमकिन लगता है, बाकी आप का क्या सूरत हाल, किस तरह आप स्ट्रेटजीज प्लान करेंगे उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए, मगर हम एक आम शहरी देखना चाहता है कि केडीए मुस्तकबिल करीब में क्या क्या कर सकती है, क्या चैलेंजेस हैं और उसको किस तरह उस पर अबूर हासिल किया जाएगा और क्या करके जाएंगे आप? देखें, आपको भी पता है कि निगरान गवर्नमेंट है, तो 8 फरवरी के बाद इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, तो लाजिम बात है वो अपनी पॉलिसी इम्पोज करेगी। तो मेरे पास जो भी टाइम है, मैं कम से कम मैं ये आपके चैनल के तवज्जुह से कराची के अवाम को यकीन दिला सकता हूँ कि हम कम से कम केडीए की डायरेक्शन सेट जरूर कर देंगे, इसकी एक सिंध का तयन कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। और रेवेन्यू जो 8 करोड़ का 7 करोड़ का आप बता रहे हैं कि माहाना जो आपके पास ये गैप आ रहा है, उसको भी मुमकिन बना पाएंगे इस दौरान? जी जी बिल्कुल। इस सिलसिले में जो है सीएम साहब ने और वज़ीर बल्दियात मोमिन जुबानी साहब ने मेहरबानी की है और हमारी जो 28 करोड़ रुपए की ग्रांट है उसको 40 करोड़ कर दिया है, और वो अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट में मुझे उम्मीद है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमारा ये मसला जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नवीद अनवर साहब, डीजी केडीए थे और बता रहे थे कि हम कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए। नए डीजी हैं, अवाम और शहरी यही देखना चाहते हैं कि नए डीजी जो हैं वो किस तरह अपना किरदार अदा कर सकते हैं और कर पाते हैं, क्योंकि नाज़रीन जब हम बात करते हैं कराची शहर की तो हमें बड़े मसाइल नज़र आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत सारे मसाइल हैं, इंक्रोचमेंट के बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत बड़े लेवल पर मुनज़्ज़म तरीके से ऑफिशियली डीजी केडीए हमें बता रहे थे कि मुनज़्ज़म तरीके से इस शहर के अंदर कब्ज़े करवाए गए हैं और जो असल अलॉटीज़ हैं वो हाथ में अपनी जो कागज़ की जो फाइल्स हैं वो लेके कभी इस दफ्तर कभी किसी अदालत के दफ्तर जाते दिखाई देते हैं और परेशान दिखाई देते हैं और चाहते हैं और इस उम्मीद में हैं कि शायद हमें इंसाफ मिले और अपनी जो मेहनत की कमाई से ख़रीदी हुई चीज़ है, जो ज़मीन का टुकड़ा है, जो भरोसे के साथ जो है वो लिया था, वो वापस मिल सके। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक पे जा रहे हैं, फिर हाजिर होते हैं।